अयान प्लीज, आज की रात तो तुम मुझसे दूर रहना। सोचना भी मत कि आप अपना हक वसूल करेंगे मुझसे। हानिया अपनी हालत अयान को बताना चाहती थी। वो इसके साथ आज रात गुजारना नहीं चाहती थी, मगर अयान से ये कहने से शर्मा रही थी। इस शर्म के मारे कुछ बता भी नहीं रही थी। और अयान तो पूरे 1 महीने बाद इसके करीब गया था। वो इतना जुनूनी हो गया था कि इसकी आवाज को सुन ही नहीं रहा था। और जैसे ही इसके ऊपर झुका तो हानिया हाथ पैर मारने लगी और इससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, ताकि इससे वो कोई बात बताना चाहती थी। लेकिन अयान ने तो अपने जज्बात इस पर पीछे नहीं हट रहा था। आज की रात तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे कोई बेरहम की उम्मीद मत रखना मेरी जान। मुझे तुम्हारी आखिरी बार वाली सुसक्कियां याद रही हैं। अयान इसके मुंह पर हाथ रखकर इसके कान में सरगोशी करने लगा था। हानिया की तो आंखों में आंसू आ गए थे। वो इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो इस पर शिद्दतें लुटाता रहा। वो बहुत ही जुनूनी अंदाज में इस पर शिद्दतें लुटा रहा था कि तभी इसे पता चला कि हानिया बेजान सी हो गई है। वो इससे अलग होकर देखा तो बेड पर हानिया के खून से पूरी लिपट। हानिया दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और आईने के सामने बैठी हुई थी। होठों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर शर्म और दिल में मोहब्बत लिए वो बैठी हुई थी और बार बार आईने में अपने आप को देखे जा रही थी। वो तो बहुत ही हसीन लग रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो दरवाजे की तरफ देखी, फिर जल्दी से दरवाजे के पीछे छुपकर अपना आंचल संभालने लगी। वो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। अयान कमरे के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, चारों तरफ अपनी बीवी को ढूंढने लगा, मगर इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो इसे डराने के लिए पर्दे के पीछे से आई तो वो एकदम से डर गया। डर के मारे इसका दिल तो जोर से धड़कने लगा था। ये जो मुड़कर देखा, हैरत भरी निगाहों से इसे देखने लगा। ये क्या घटिया मजाक है, पागल हो गई हो क्या? वो इस पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन हानिया तो मासूम सी हंसी हंसने लगी। इसकी मासूमाना हंसी देखकर वो भी एकदम से नरम हो गया था। वो एक लम्हे के लिए तो कुछ बोल ना सका था। आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और इसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। हानिया भी परेशान होते हुए इसको देख रही थी और शायद कहीं ये लम्हा साकित हो गया, जैसे वक्त रुक चुका हो। शर्मा कर हानिया की आंखें नीचे कर ली थी। वो अपनी निगाहों की गरमाइश इस पर लुटाए जा रहा था और एक गहरी निगाह इसकी आंखों में डाली। तुम बहुत कम उम्र हो और नाजुक सी लड़की हो। वह ऐसा कुछ बड़बड़ाया था। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपके लिए बड़ी बन सकती हूँ। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए निगाहें उठाकर बोल रही थी। वो भी सरगोशी कर रही थी। तभी अयान होश की दुनिया में लौट आया था। अगले ही लम्हे अयान के लब इसके माथे से होते हुए इसकी गाल तक आए। आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद आगे आ गया था, जैसे कई बरसों की प्यास वो अब मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। एकदम से वो इसके बेहद करीब गया था और इसे अपने साथ लगाए बेड तक पहुंचा और हानिया भी अयान के लम्स में खो चुकी थी। उसकी उंगलियां अयान के शर्ट के बटनों पर गई थी और इसकी धड़कन बेकाबू थी। एक लम्हे में अयान का जिस्म कांपा था। इसका माजी और अपने ठुकराए जाने का दर्द इसे अपने दिल में महसूस हुआ, मगर वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी इस खूबसूरत सी हसीन रात को खराब नहीं करना चाहता था। वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था। और ये मासूम लड़की अयान को अपने मोहब्बत का एहसास दिला चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। वो मुस्कुराती हुई मोहब्बत भरी निगाहों से बस देखे जा रही थी, मगर अयान के चेहरे पर तो संजीदगी छाई हुई थी। अब तो हानिया की सांसें तेज होने लगी थी। कुछ सोचते हुए अयान एकदम हानिया से दूर हटा था, जैसे किसी की याद में हानिया का हाथ थाम लिया हो। ये मैं क्या करने जा रहा था? ये नहीं हो सकता। जैसे वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो झट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हानिया तो फटी फटी निगाहों से अयान को देख रही थी। हानिया को तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो तो हानिया को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला गया था। एक ही लम्हे में सब चिकनाचूर हो गया था। हानिया की खुशी एकदम से गायब हुई थी। ना जाने क्यों वो हानिया को तन्हा कमरे में छोड़ के बाहर चला गया था। वो तो अभी तक इसकी गर्दन पर दिया हुआ लम्स को महसूस कर रही थी।
اس کی آنکھوں میں एकदम से नमी तैरने लगी थी। अयान हानिया को तन्हा छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। कुर्सी पे बैठते इसने जेब से सिगरेट निकाली और इसके कश उड़ाता हुआ कुछ माजी के ख्याल में गुम हो गया था। इसे इसकी माजी की याद आ रही थी। शहज़ीन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शहज़ीन को याद कर रहा था। वो नफी में सर हिलाने लगा। वो शहज़ीन को हरगिज भी याद करना नहीं चाहता था। इसकी एक बात इसके दिल तोड़ने के लिए काफी था। अयान, तुम मुझे नहीं समझ सकते, इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर इसकी फूफू की बेटी थी। शहज़ीन तो इसकी पहली मोहब्बत और इसकी मंगेतर, जो कि इसी हवेली में रहती थी। मैं हानिया के करीब जाकर इसे हरगिज भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शहज़ीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शहज़ीन से मोहब्बत करता हूँ। वो बड़बड़ाया जैसे इसके अंदर का कैदी एतराफ कर रहा हो, मगर वो जानता था इसमें हानिया का कोई कसूर नहीं। वो सिर्फ इसकी चाहत में जकड़ी गई थी और खुद वो एक अधूरा आशिक के मानंद था। इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। मैं हानिया का हक देना चाहता हूँ। मैं इस मासूम लड़की पर कोई ज्यादती नहीं करूँगा। वो तो अभी कम उम्र लड़की है। इसे तो हर हाल में मेरी मोहब्बत चाहिए होगी और इसकी जिंदगी में जाने वाला मर्द मैं पहला ही हूँ। वो मुझसे मोहब्बत की ख्वाहिश करेगी। मैं कैसे इसे इस हक से दूर रख सकता हूँ? इसे मेरी ही तलब है। वो भी शायद मुझसे प्यार करती है। वो ये सब सोचते हुए जब्त से अपनी आंखें बंद कर गया। वो पूरी पैक सिगरेट की पीने के बाद वो वापस अपने कमरे में चला आया था। हानिया तो सो चुकी थी। इसके चेहरे पर जुल्फें बिखरी हुई थी और दुपट्टा सरक चुका था। वो किसी मासूम बच्ची की तरह नजर आ रही थी। इसके लबों पर नींद में भी हल्के से मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। अयान तो इसे बड़े गौर से बस इसे देखे जा रहा था। एक अजीब सी मिलामत ने इसका दिल दबोच लिया था। वो लड़की खूबसूरत और मासूम थी। ना जाने कितने ख्वाब सजाए वो अयान की जिंदगी में शामिल हुई थी और अयान ने पहली ही रात में इसके सारे ख्वाब चिकनाचूर कर लिए थे। अयान ने इसके करीब जाकर हानिया के सर को अपने सीने से लगा लिया था और धीरे धीरे इसकी पिष्ट को सहलाने लगा था। वो मासूम सी लड़की इसके पास थी। अयान को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और इसके अंदर किसी किस्म की कोई जज्बात नहीं थे। इसे लेकर और ये सोचकर ज्यादा परेशान हो जाता था। वो यही तो चाहता था कि इसे उठाए, इसे इसका हक दे, मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। एक दिन जरूर मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। हानिया ये कहते हुए शिद्दत से इसकी पेशानी को चूमता हुआ इसे अपने सीने से लगा गया। सुबह हानिया फ्रेश होने के बाद कमरे में आई तो सामने वो कहीं भी नहीं था। इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। क्या अयान मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, जो कि वो मेरे करीब भी नहीं आ रहे हैं? वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। वो खुद से ही सवाल जवाब करती हुई बेड पर बैठ चुकी थी। ना जाने वो कहाँ चला गया था। इस वक्त कमरे में शहज़ीन दाखिल हुई थी। शहज़ीन को देखते ही इसने सलाम किया, लेकिन शहज़ीन ने इसका सलाम का जवाब ही नहीं दिया। कैसे गुजरी तुम्हारी सुहाग रात? क्या अयान ने तुम्हें छुआ? ये अजीब से अंदाज में मुझसे पूछ रही थी। वो शहज़ीन की आंखों में इसके लिए नफरत देख रही थी। वो एकदम से हानिया के करीब आई और इसके बालों को हटाकर गर्दन पर बने निशान को देख रही थी और इस निशान को छूकर कहने लगी, लगता है शौहर ने तुम पर बहुत सी शिद्दतें लुटाई हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रात को तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिला होगा। हानिया भी एकदम से इसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। शहज़ीन कहने लगी, अयान तुम्हें इससे आगे नहीं गया होगा और हर हमेशा तुम्हें अपने गर्दन पर ही ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे बढ़ने की इसमें हिम्मत नहीं होगी। ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं मेरे साथ? वो बहुत ही मासूमियत से बोली थी। वो महज 17 साल की कम उम्र लड़की थी और शहज़ीन की बातों से इस वक्त वो गुस्सा हुए जा रही थी। तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो भी टूट कर मोहब्बत करता है मुझसे। ऐसे में वो तुम्हें कैसे तुम्हारा हक अदा करेगा? अब हानिया भी इसकी तरफ अजीब अंदाज में देखते हुए बोली, महज आप इनकी महबूबा हो सकती हैं, लेकिन मैं पूरे हक से इनकी बीवी हूँ और बीवी होने के नाते मैं इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं इन्हें अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर कर दूंगी कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगी। वो जुनूनी अंदाज में बोली थी। शहज़ीन इसकी तरफ तंज़िया अंदाज में हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई
वो गिरे रंग के लिबास में सजी सवारी सी स्टेज पर बैठी हुई थी, मगर इसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इसके चेहरे से इसके दिल की हालत वाज़ा हो रही थी जब गिरे रंग की थरी पीस सूट में मलबूस अयान आकर इसके पहलू में बैठा था। वो बिल्कुल सिमट गई, खुद में सिमट के बैठ गई। अयान की नजर में भी यह गैर महसूस की दूरी थी। वो मुरझाई हुई लग रही थी। हानिया ने खुद को संभाला और खुद को ही कहने लगी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यूं परेशान नहीं होना। वो सिर्फ मेरा है, मैं इनके निकाह में हूँ तो मैं इन्हें हासिल कर लूंगी। जैसे वो खुद को धोखा दे रही थी। अयान कमरे का दरवाजा खोल के शहजीन के कमरे में दाखिल हुआ। सामने वो गीले बालों के साथ आईने के सामने खड़ी हुई थी। इसके पास दुपट्टा नहीं था, शायद अभी इसने शावर लिया था। गीले बालों को खंतों पे डाला हुआ था, गहरे गले वाला ड्रेस पहना हुआ था। अयान की तरफ चमकती हुई निगाहों से देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। अयान ने एकदम से इसके बाजू से पकड़ के इसे अपने सीने से लगा लिया। शहजीन, क्यों तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो? बताओ मुझे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। शहजीन, मैं नहीं हानिया को कबूल कर पा रहा और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हानिया के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। मैं हानिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। प्लीज तुम बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस लौट के आ जाओ। मैं हानिया को निकालना चाहता हूँ, प्लीज। वो इसके हाथ को पकड़ता हुआ बोला। शहजीन ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। देखो, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी आपको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती। प्लीज, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मुझे भूल जाएं। ये कहते हुए वो एकदम से इसे पीछे झटक चुकी थी। आपके पास तो अब खूबसूरत सी हसीन सी कम उम्र बीवी है। एक मर्द को और क्या चाहिए? कम उम्र लड़की जब इसके पास होती है और सबसे बढ़ के आप इसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो आपसे मोहब्बत करती है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बताएं मुझे। वो नरमी से बोली थी और वो इससे दूर हो गया था। वो हर बार ठुकराया गया था। हर बार वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होके इसके पास आया था, मगर शायद आज इसने सोच लिया था ये आखिरी दफा था। वो दोबारा शहजीन के पास नहीं आएगा। अयान के दिल में अभी मोहब्बत की चिंगारी जिंदा थी, मगर वो उलझन में था। इसकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी। जैसे ही वो वापस कमरे में आया, हानिया ने एकदम से इसके बाजू से पकड़ा और इसके करीब आ गई और गर्म जोशी से इसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? काफी रात हो गई है। वो नरमी से इसके बालों को पीछे करता हुआ बोला, जैसे इसे एहसास करवाना चाहता हो कि वो इसलिए अहम है। वो शरारत भरी अंदाज में कहने लगी कि मेरा दिल कर रहा था आपके साथ रोमांस करने का, लेकिन आप आने में इतनी देर लगा दी। वो इसके करीब जाकर आहिस्ता आहिस्ता इसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। इसके करीब यूं आता देखकर वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा था। अयान कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? हानिया भी मुस्कुराते हुए मोहब्बत से कहने लगी, मैं आपके साथ रोमांस कर रही हूँ, मैं आपकी मोहब्बत पाना चाहती हूँ। अयान इसकी बात सुनकर थोड़ा पीछे हटने लगा था, फिर इसकी मोहब्बत में बहक कर इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पिरोस की और शिद्दत बांधने लगा। वो बिल्कुल इसके सीने से चिपक कर इसकी मोहब्बत में घुल गई थी। वो हानिया को अपने साथ लगाए बेड पर ले गया और फिर इसे अपनी बाहों के हिसार में लेके आगे बढ़ा नहीं था। और हानिया परेशान होते हुए इससे पूछने लगी, क्या हुआ है? आप एकदम से रुक क्यों गए हैं? वो हैरत से पूछने लगी थी। इसके चेहरे पर शर्मीले से मुस्कुराहट थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये सब दिल से नहीं कर रही हो, बस तुम यही चाहती हो कि मैं एक दफा तुम्हारे हक अदा कर दूं और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, फिलहाल मेरे लिए ये सब मुश्किल है। ये कहकर इसे अपने हिसार में लिया और इसकी पेशानी पर चूम लिया। तभी वो शरारत भरे अंदाज में कहने लगी, एक दिन अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद कर दूंगी। वो हंसते हुए बोली थी, और मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गया। अगले दिन यह ऑफिस में बैठा हानिया को याद कर रहा था। इसकी हर एक बात इसे याद आ रही थी। बार बार इसकी आंखों के सामने हानिया का चेहरा और हानिया की हरकतें आने लगी थी। घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो रात हो चुकी थी और दिल इस वक्त बेचैनी में डूबा हुआ था। हानिया के पास जाने के लिए इसका दिल तड़प रहा था। इसमें कैसे तब्दीली आ गई वो खुद नहीं जानती थी, मगर इसका दिल इस वक्त हानिया के पास जाने के लिए बेकरार हो रहा था। इसे अब अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए लैपटॉप बंद किया और सीधा ऑफिस से निकल गया।
इस वक्त इसे घर जाने की बहुत जल्दी थी और फिर इसे ख्याल आया कि वह हानिया के लिए गजरे लेना चाहता था। वो 2 गजरे हानिया के लिए खरीदे थे और इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट चिपक गई थी। वो कभी भी इतना ज्यादा रोमांटिक तो नहीं था और शायद यही चीज शहज़ैन को पसंद नहीं थी। इसे तो एक रोमांटिक शौहर चाहिए था जो इसके हर ख्वाहिश को पूरा करता, इसके आगे पीछे घूमता, मगर अयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अयान को हैरत हो रही थी कि वह हानिया के लिए रोमांटिक बनने लगा था। वो गजरे लेकर सीधा घर पहुंचा था तो सामने ही लॉन में घास पे हानिया बैठी हुई थी। अयान भी चुपके से इसके पास जाकर बैठ गया और जैसे इसकी नजर अयान पर पड़ी तो वो एकदम से खुश हो गई। आज आप इतनी जल्दी आ गई, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। मगर अयान ने रोमांटिक भरे अंदाज में इसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और वो खूबसूरत से गजरे इसे पहनाने लगा। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि आप ये मेरे लिए लाए हैं? इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, मैं अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए ही तो लाया हूँ, ये कहकर इसने हानिया के हाथों को चूम लिया था। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए इस शख्स को देखे जा रही थी। इसे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि अयान इसके लिए गजरे भी ले आ सकता है। फिर वो कहने लगा, जाहिर है अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारे लिए ही तो ये गजरे ले आऊंगा ना। ये कहता फिर से वो इसके हाथों को अपने लबों से लगा चुका था। आपको पता है ये मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खास है। आप पहली दफा मेरे लिए कुछ लाए हैं। वो मुस्कुराते हुए बैठी बैठी इसके गले से लग चुकी थी। फिर इसके कंधे पर सर रख के कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और वो बेसाख्ता ही इसके लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। अब मैंने इतना अच्छा तोहफा दिया है तो बदले में खूबसूरत सी किस्त तो बनती है ना। हानिया घबराते हुए पीछे होने लगी, मगर वह हानिया के हाथ को पींच कर इसका चेहरा अपने करीब कर चुका था। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, तुम मुझे बहुत बेशर्म बनाई जा रही हो। जबकि इसके चेहरे पे शर्मो हया के सारे रंग बिखरे हुए थे। मैं कब आपको बेशर्म बना रही हूँ, वो तो आपने मुझे पहले ही दिन बता दिया था। वो हंसते हुए बोली और कहीं दूर कोई 2 निगाहें नहीं हसद भरी निगाहों से देख रही थी। वो हंसते हुए इसकी थाई पर बैठ गई। आपको पता है आज मैं इतनी शिद्दत से दुआ कर रही थी कि आप जल्दी वापस आ जाएं। देखिए मेरी दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई, आप जल्दी वापस आ गए हैं। ये कहते हुए वो इसके साथ बातें कर रही थी। वो इसकी बातें सुनने जा रहा था, साथ साथ इसके हाथों को देख रहा था जिनमें गजरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसकी सफेद रंग की कलाइयां इसके हाथों में बच रही थी। ये सब देखकर वो मुस्कुराने लगा। अच्छा मेरी जान ने खाना खाया है? वो इसकी गाल का सहलाते हुए बोला। वो नफी में सर हिलाने लगी। क्यों नहीं खाया? मैंने बोला ना, मैं दुआ कर रही थी आज आप जल्दी आ जाए। वो टेबल पे बैठे एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से खाना खिला रहे थे। तभी इनके बीच में प्यार बढ़ गया। वो अब एक दूसरे को किस ही करने वाले थे कि वहां पर शहज़ैन आ गई। इतनी रात को यहाँ पे क्या हो रहा है? शहज़ैन किचन में दाखिल होते हुए बोली। सामने हानिया इसके ऊपर बैठी हुई थी। इसे देखते ही शहज़ैन की पेशानी पे बल नमूदार हुए थे। वाह भाई, लगता है आप दोनों के बीच रोमांस चल रहा है। आपको यही जगह मिली थी क्या रोमांस करने की? अयान इसकी बातें सुनकर वो एकदम से पीछे हटा था। अयान गुस्से से कहने लगा, ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ अपनी बीवी से रोमांस करूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शहज़ैन वहां से गुस्सा होकर चली गई। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।